मीरा भायंदर के कुख्यात भूमाफिया पूर्व विधायक नरेंद्र लाल चंद्र मेहता द्वारा चीटिंग के कई बड़े खुलासे अमोल नकवी द्वारा किए जा रहे हैं। इन खुलासे नकवी की जुबानी ही किए जाएंगे। इसके बाद भी कई खुलासे जैसे यूएलसी घोटाले का भी खुलासा किया जाएगा कि कैसे नरेंद्र लाल चंद्र मेहता ने घोटाला कर सरकार को शपथ लगाई है, नकली दस्तावेज बनाकर कई भूमिपुत्रों की जमीन हड़प ली है और राज्य सरकार से करोड़ों का स्टैंप ड्यूटी टैक्स घोटाला भी किया है, जिसका काला चिट्ठा मीरा भायंदर के एक सामान्य ज्येष्ठ नागरिक श्री अमोल नकवी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मेहता ने अमोल नकवी जी की जालसाजी करते हुए जमीन हड़प ली है। आइए आपको अमोल नकवी जी की जुबानी से नरेंद्र मेहता के काले कारनामों की दास्तान सुनाते हैं। क्या नरेंद्र मेहता भी महाराष्ट्र के हजारों करोड़ के स्टैंप ड्यूटी घोटाले का हिस्सा है? वैसे तो मेहता कई लोगों की जमीन चीटिंग से हड़प 7-11 क्लब और स्कूल एवं बिल्डिंगों का निर्माण कार्य कर चुका है। पुलिस भी मेहता के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करती है। मेहता का वर्चस्व इतना हावी रहता है कि लोग मेहता दी ग्रेट गैम्बलर कहने लगे हैं। विकास हक्क प्रमाणपत्र 16 जून 2022 पासून सहजिल्हा निबंधक नारायण राजपूत यांच्याकडे पडलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये आत्ता म्हणजे या गेल्या आठवड्यामध्ये काही काम सुरू झालेलं आहे। एरवी कोणी त्याच्याकडे ढुंकून बघत पण नाही। माझी मागणी अशी आहे, एक की नरेंद्र लालचंद मेहता जे 17 वर्ष नगरसेवक, महापौर, आमदार म्हणून लोकसेवक होते आणि ते मीरा भाईंदर नगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये काम करत होते। स्वतःच्या गुन्हे असतात तेव्हा ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकतात। त्यांच्याकडे वकिलांची फौज वगैरे आहे, तर त्यांना तर कायदे माहित होते ना, तरी पण त्यांनी गुन्हा केलेला आहे। तर त्यांच्या विरुद्ध मीरा रोड पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करावी, कारण प्रूफ तर एवढे अवेलेबल आहेत आणि FIR फाईल केला जावं, ही मागणी एक। दुसरं, राहिलेले ज्या सगळ्या केसेस आहेत त्याची गेल्या 15 महिन्यात एका लिटकीची वसुली झालेली नाही, ती शक्य असेल तर पुढच्या 2-3 महिन्यात अटकून टाकावी। तिसरी मागणी अशी, इतर लोकांच्या 675 विकास हक्क प्रमाणपत्रांच्या संचिका पडलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये सहजिल्हा निबंधक नारायण राजपूत यांच्या कार्यालयाने काम सुरू करावं आणि लवकरात लवकर जेवढी वसुली करता येईल तेवढी करावी। आणि पुढचं आणि महत्त्वाचं, नोंदणी महानिरीक्षक जे आहेत त्यांनी जे 8 डिसेंबर 2021 ला काम सुरू केलेलं आहे आणि नंतर ज्याच्यासाठी 20 डिसेंबर 2022 ला मुख्यालयाचे गोविंद कराड यांनी स्मरणपत्र पाठवलेलं आहे उपविभागीय उपमहानिरीक्षकांना, तर त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून महाराष्ट्रभर ही चाललेला आहे। कारण मी ऐकले की साधारणपणे 25-30 हजार कोटी पडलेले आहेत जे रिकवर झालेले नाही। तर माझं या सगळ्यांना विनंती आहे की हे काम केलं जावं आणि माझी त्याच वेळेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंती आहे की या बाबतीत त्यांनी शक्य असेल तर जातीने लक्ष घालावं आणि त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील जे महसूल मंत्री आहेत त्यांना निर्देश देऊन किंवा सूचना देऊन त्यांच्या विभागाकडनं काम करून घ्यावं आणि वसुली लवकरात लवकर केली जावी। आणि त्याच वेळेला मी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या चिटणीसांना आणि मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त आहेत त्यांना थेट निर्देश देऊन या बाबतीत ताबडतोब मीरा रोड पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करायला सांगून नरेंद्र मेहतांच्या त्यांच्या विरुद्ध आणि त्यांच्या कंपन्यांविरुद्ध प्रथम खबर अहवाल दाखल करून घ्यावा। मुंबई में क्राइम ब्रांच की यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। नशे के सौदागर सोलापुर की एक फैक्ट्री में ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। क्राइम ब्रांच ने उस फैक्ट्री पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मौके से करीब 16 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौके पर छापे के दौरान उस फैक्ट्री से
8 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अदालत ने उन्हें 19 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ड्रग्स की तस्करी के लिए आने वाले हैं। ये खबर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के पास से क्राइम ब्रांच ने 5 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो सोलापुर जिले में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने की जानकारी मिली। ये जानकारी क्राइम ब्रांच के लिए बहुत अहम थी। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर सोलापुर जाकर उस फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां से क्राइम ब्रांच टीम ने 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। इस तरह से इस मामले में कुल 8 किलो एडी ड्रग्स बरामद की गई है। यही नहीं, उस फैक्ट्री के अंदर से एमडी ड्रग बनाने का बहुत सारा कच्चा मटेरियल भी बरामद हुआ। इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक सोलापुर की जिस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, वहां 2 भाई मिलकर ड्रग बनाने का काम करते थे। उनकी पहचान अतुल किशन गवली और राहुल किशन गवली के तौर पर हुई है। ये दोनों भाई 10वीं फेल हैं। छानबीन के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला है कि ये दोनों भाई 8 महीने पहले एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं से इन दोनों को ड्रग्स बनाने का आइडिया आया था। क्योंकि दोनों भाई जान गए थे कि ड्रग कैसे बनती है, तब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये दोनों आरोपी पहले भी मुंबई आ चुके हैं और उन्होंने मुंबई के वर्सोवा इलाके में ड्रग बेची है। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद एमडी ड्रग्स बनाते थे। पकड़ी गई फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूला ड्रग बनाने का लिक्विड भी बरामद किया है। उस पर आरोपियों ने नाम लिखकर रखा हुआ था। लोकल पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने 8 महीने पहले वो फैक्ट्री किराए पर ली थी, जिसका किराया 30,000 रुपए महीने था। दोनों समय से किराया भी भरते थे। क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या उस ड्रग्स की फैक्ट्री को चलाने में कोई और भी शामिल है। पकड़े गए दोनों आरोपी किन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते थे, इस काम में क्या कोई इनका पार्टनर या मददगार था। करीब 8 किलो मैन्युफैक्चर्ड एमडी जब्त किया है और साथ में ही सेमी प्रोसेस्ड अराउंड 50 से 60 किलो एमडी फैक्ट्री में मिली है। इनकी इंटरनेशनल कीमत जो बना हुआ एमडी है करीब 16 करोड़ है और जो सेमी प्रोसेस्ड है उनका भी करीब एस्टिमेट करें तो 100 करोड़ आएगा। पहले हमें 2 आरोपी मुंबई में मिले थे, इन पे हमने ट्रैप लगाया था और इनके पास से हमें 5 किलो एमडी मिले। फिर एक खार पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस का केस रजिस्टर हुआ और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये लोग खुद अपनी फैक्ट्री में सोलापुर में बना रहे थे। फिर सोलापुर चिंचोली एमआईडीसी में जाने के बाद वहाँ पर इनकी फैक्ट्री मिली और ये फैक्ट्री करीब 21,000 स्क्वायर फीट में है और उसमें से करीब 2,000 स्क्वायर फीट है, उसमें 3 लैब का सेटअप है जहाँ ये एमडी मैन्युफैक्चर करते थे और वहाँ पे सेमी प्रोसेस्ड मिला हमें। उसके बाद हमने और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये पता चला कि इन्होंने रेंट पे ये जगह ली थी और पिछले करीब 7-8 महीने से ये लोग इसका काम कर रहे थे और इनकी जो ऑन पेपर इन्होंने कंपनी था श्री शेनकी करके इन्होंने कंपनी बनाई थी और उसके नाम से ये लोग वहाँ काम कर रहे थे। ये जो 2 आरोपी हैं ये पहले वहाँ की केमिकल कंपनीज में काम करते थे और वहाँ से इनको आइडिया है कि केमिकल्स वगैरह क्या हैं और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एमडी का प्रोडक्शन चालू किया, एक्सपेरिमेंट करके एमडी का प्रोडक्शन चालू किया और इसके पहले वो मुंबई में सप्लाई करने आ चुके हैं और इस बार हमने ट्रैप लगा के उन्होंने पकड़ा है। सेटअप खड़ा करने के लिए हैव अ फैक्ट्री, इतना बड़ा फैक्ट्री, तो जो फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, किसी और का पैसा था, व्हाट मतलब? So they were paying just rupees 30,000 per month rent for that MIDC space. 30,000 per month, and that is on agreement, the rent that they are paying. So basically in MIDC somebody has taken it through proper process from government and then it was sublet to this person and they were running the labs in that particular space and there they started manufacturing MD. नेटवर्क का मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते थे, सप्लाई भी ये लोग करते थे, ये लोग खुद ही सप्लाई कर रहे थे। So that is part of our investigation, but as of now, as we trapped them, these were the 2 brothers
and they themselves had come with 5 kg of MD to supply. सर कंपनी में कोई नहीं था जब उन्होंने रेड किया। वहाँ पर इन्होंने वॉचमैन रखा था, तो जब हम गए तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं था कोई। हम आरोपी के साथ गए, हमने वहाँ का पंचनामा किया, और अदरवाइज भी इन्होंने काम के लिए किसी को नहीं रखा था, बस सिक्योरिटी के लिए रखा था। सर ये अभी फैक्ट्री का जैसे कि आप लोग ने बस्ट किया, बीच में पुणे में हुआ, नासिक में हुआ, सो एंड इन द पास्ट वी यूज्ड टू सी कि नॉर्मली किसी में गुजरात में फैक्ट्री है यहाँ पे, तो इज महाराष्ट्र आई आल्सो सीइंग मोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ synthetic drugs in Maharashtra? Is there any sort of a trend that you are seeing? So trend can only be established based on complete facts and data. So that also means we are working proactively to find such factories. So I think the statistics, based on these statistics, one cannot say कि यहाँ पे ज़्यादा है या कहाँ पे, but we are proactively pursuing कि source कहाँ पे है, and we are going after them. That's what it is. 7 से 8 महीने पहले ये जो फैक्ट्री बनी जहाँ पे एग्रीमेंट किया, क्या इससे पहले भी कहीं और इनकी फैक्ट्री वगैरह थी तो यहाँ पे वहाँ से ठोकर आए, और पिछले 7-8 महीने में उन्होंने कितने करोड़ का जो है ये टोटल बेचा होगा? अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक पता चला है, करीब 1-1.5 महीने पहले ये एक बार और आए थे, और इन्होंने करीब 1 से 2 किलो का बेचा था, और उसके पहले का इट इज़ आवर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि और बाकी क्या है सप्लाई चेन में इनके, दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर। किसको बेचे थे ये नहीं बताइए। वेस्टर्न सबर्ब में बेचा था इन्होंने, वर्सोवा साइड में बेचा था, दैट वी नो। और संबंध क्या था ये दोनों आरोपी? दोनों भाई हैं आपस में, दोनों आरोपी आपस में भाई हैं, सगे भाई हैं। तो महाराष्ट्र में दोनों सोलापुर के हैं जी, महाराष्ट्र। इनका नाम है अतुल किशन गवड़ी और राहुल किशन गवड़ी। रिमांड हमें 19 तक मिला है। युनिट 9ला एक गोपनीय बातमी मिळाली होती की 2 लोक आहे जे MD सप्लाय करण्यासाठी मुंबई सबर्बमध्ये येणार होते, तर त्यांनी ट्रॅप लावले आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून 5 किलो MD जप्त झाले, आणि त्यानंतर खार पोलीस स्टेशनला NDPSच्या गुन्हा दाखल केलेले गेले। त्यानंतर त्यांच्याकडून सोर्सच्या इन्फॉर्मेशन घेतले, कुठून ते घेत होते, तर त्यामध्ये असं सापडले की त्यांची स्वतःची फॅक्टरी आहे जे सोलापूर चिंचोली MIDC मध्ये आहे, आणि त्यानंतर आमची टीम तिथे गेले, तिथे पण 3 किलो MD जप्त झाले, आणि तसेच निर्माणाधीन MD होते जे जवळपास 50 ते 60 किलो सेमी प्रोसेस्ड होते, तो पण तिथे सापडले। तर ओव्हरऑल इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये जे आमची MD जप्त केलेले गेले आहे, आमची टीमने जप्त केले आहे, तो अराउंड 8 किलो 16 करोड्सचे आहे, 16 कोटीचे आहे, आणि तसेच जे सेमी प्रोसेस्ड आहे तो जवळपास 100 कोटीचे माल आहे। आणि ह्यांचे पूर्वीच्या हिस्ट्री बघितले तर 2 आरोपी आहे, दोन्ही सोलापूरचे आहे, राहुल किशन गवडी आणि अतुल किशन गवडी। जुने ह्यांचे काही रेकॉर्ड नाही आहे, आणि पूर्वी पण हे मुंबईमध्ये सप्लाय करण्यासाठी आलेले होते। जे फॅक्टरी आहे सोलापूरचे ते 21,000 स्क्वेअर फीटमध्ये आहे, 21,000 स्क्वेअर फीट, आणि त्यामध्ये जे लॅबचा सेटअप होते 2,000 स्क्वेअर फीटमध्ये होते, आणि टोटल 3 लॅबचा सेटअप होते, आणि ॲट अ टाईम त्यामध्ये जवळपास मोर दॅन 4 kg प्रोडक्शन होऊ शकतो। आरोपी कोण होते, काय बॅकग्राऊंड आहे, किती शिकले आणि MD बनवण्याचं तंत्रज्ञान सोडून त्यांनी घेतलं? दोन्ही आरोपी 10th फेल आहे, आणि त्यांना जे माहिती पडले कसा MD बनवायचे आहे, ते पूर्वी त्यांनी केमिकल कंपनीजमध्ये काम केले, काही वर्ष काम केले, त्यानंतर त्यांना थोडेफार नॉलेज आले, आणि नंतर ह्यांनी MIDC चिंचोली MIDCमध्ये रेंटवर हा जागा घेतले होते, आणि त्यानंतर केमिकल्स वगैरे सोर्स करून त्यांनी MD एक्सपेरिमेंट करून बनवण्याचे काम चालू केले। कधीपासून हे सगळं ह्यांनी जवळपास 7-8 महिने पूर्वी हा भाडेवर घेतलेले होते, आणि त्यापासून त्यांचे काम चालू होते। फॅक्टरी कसले फॅक्टरी
फॅक्टरी म्हणजे लॅबचा सेटअप आहे, ज्यामध्ये ट्यूब्स, फ्लास्क जे सगळे केमिकल हँडलिंग करण्यासाठी जे सगळे इक्विपमेंट असतो, तसेच फिल्टर करण्यासाठी तो सगळे पूर्ण सेटअप होते. आणि तो फोटो आम्ही शेअर करणार त्यामध्ये, जे फॅक्टरीचा फोटोज आहे. सोलापूर MIDC का निवडला आहे? तो मूळ सोलापूरचे आहे आणि तिथे MIDC आहे आणि ते पूर्वी केमिकल कंपनीजमध्ये तिथे काम केलेले होते. तर त्यांच्याकडे असा आयडिया आले की आम्ही पण काही सुरू करू आणि त्यांनी हा भाडेवर घेतले. तर यापूर्वी ठाणे क्राईम ब्रांचने सुद्धा 100 मीटर अंतरावर एक फॅक्टरीमध्ये रेड टाकली, त्याच्याशी काय याचा संबंध आहे का? हा केस इंडिपेंडेंट आहे, त्यांच्याशी काय संबंध आहे आता मी ॲज सच काही आता त्यावर कमेंट करू शकत नाही. पण हा 2 आरोपी आहे प्रिलिमिनरी आणि पुढे अजून हामध्ये लिंकमध्ये पुढे आरोपी सापडणार आहे. सर, मुंबईमध्ये ड्रग्सचा पुरवठा होत होता, मात्र महाराष्ट्रातल्या आणखी काही भागामध्ये किती पुरवठा करण्यात आला आतापर्यंत? आरोपींनी जे ड्रग्स मुंबईमध्ये आणलेलं होतं ते आपण जप्त केलं आहे, मात्र याच्या आधी किती त्यांनी ड्रग्स बाहेर पुरवलेले? त्यापूर्वी हा 1 महिन्यापूर्वी आलेले होते आणि वेस्टर्न सबर्बमध्ये यांनी सप्लाय केलेले होते. आणि त्यापूर्वीचे त्यांचे रेकॉर्ड जे तो इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे, कधी आले तो. पण एक जे आता आमच्याकडे जे माहिती कन्फर्म झालेले आहे की पूर्वी 1-1.5 महिन्यापूर्वी तो आलेले होते. पश्चिम उपनगरात सर स्पेसिफिक कुठे त्याने सेल केला आहे, म्हणजे पबमध्ये, हॉटेलमध्ये की कॉलेजेसच्या बाहेर वगैरे? तर हा मोठे क्वांटिटीमध्ये आणलेले होते. तर डायरेक्टली ह्यांनी सप्लाय नाही केलेले आहे, ह्यांनी दुसऱ्याचे मार्फत केलेले आहे आणि तो पण आमच्या इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि ते पण पुढच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये क्राईममध्ये आणता येईल त्यांना. आणि सर, नाशिकमध्ये आता जी मोठी कारवाई झाली त्याच्याशी याचा काही संबंध आहे का? त्याच्याशी काही संबंध नाही आहे. हा फॅक्टरी इंडिपेंडेंट होते आणि काही संबंध आहे ते ॲज सच इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये तसा काही लिंक नाही आलेला आहे. सोलापूर MIDC मध्ये, चिंचोलीच्या MIDC मध्ये तुम्ही म्हणता ते MIDC प्रशासन किंवा ज्यांची जागा घेतली होती त्यांना याच्याबद्दल काय कल्पना होती का? किंवा ते सगळे जे काय बाकीचे जे बेसिक अम्युनिटीज सुरू होत असताना या सगळ्या काय परमिशन? तर ह्यांच्याकडे हा 2 जे आरोपी आहे, दोन्ही ब्रदर आहे, दोन्ही भाऊ आहे. आणि तसेच जे फॅक्टरीवर हा स्वतः ते प्रोडक्शनचे सगळे काम करत होते. फक्त ह्यांनी पार्ट टाईम 1-2 वॉचमॅन ठेवलेले होते. तर सगळ्यांना ते MD काय आहे, कशा आहे, त्यांना असा माहिती पडणार नाही. तर हा मोरलेस स्वतः करत होते, बाकी कोणाला ह्यांनी लोकली मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी इन्व्हॉल्व नाही केलेले होते. काय काम करतो किंवा काय काम चालू आहे असं लोकांना काय सांगत होते किंवा बाकीच्या? ह्यांनी जे रेंटवर घेतलेले होते, कंपनीच्या नावावर घेतले होते. ह्यांनी एक कंपनी फॉर्म केलेले होते की हा कंपनी आहे आणि मी हा केमिकल सप्लाय करणार आहोत, नॉट MD. तर दुसरे हा असा करून त्यांनी MDचे काम चालू केले. त्यांचे बँक अकाउंट किंवा काय इतर तो इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि तो पुढील इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये त्यांचे मनी ट्रेल जे आहे. काय नावाने सर कंपनी रन होते? काय नाव? शेंकी, श्री शेंकी, SHENKY. तुम्ही म्हणाल की आरोपी 22 बेल आहे, मग एवढी मोठी फॅक्टरी टाकायची, तिकडनं MDचं प्रोडक्शन घ्यायचं, ते कसं काय शिकायला? कोण म्हणजे डिग्री होल्डर किंवा केमिकल इंजिनियर पण यांच्या संपर्कात होतो? त्यापूर्वी त्यांनी 2 केमिकल फॅक्टरीजमध्ये काम केलेले होते. तर त्यांना एक बेसिक आयडिया आलेले होते की कोणते केमिकल काय आहे आणि जे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की दुसऱ्याचे सहभाग आहे की नाही. तर तो विधायक सुनील राणे प्रेजेंट रंगरात्रि डांडिया नाइट सीजन 2 विद किंजल दवे फर्जी पास मामला, 4 गिरफ्तार, 30 लाख का फर्जी पास बरामद। मुंबई समेत पूरे देश भर में नवरात्रि और गरबा की धूम है। एक तरफ जहां देश के अलग अलग मंदिरों में माता के भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों पर गरबा डांडिया का बुखार चढ़ा हुआ है। त्योहार के इस मौसम में ठगी का बाजार भी खूब फल फूल रहा है। मुंबई में मशहूर डांडिया और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक और सेलिब्रिटी सिंगर किंजल दवे के शो के नाम पर लोगों को सस्ते और नकली पास दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी की गई है।
दोनों ही मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक मुंबई के बोरीवली इलाके में कुछ लोगों ने गरबा प्रेमियों को नकली पास थमाकर उन्हें लाखों का चूना लगाया है और ऐसे 1-2 मामले नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक और किंजल दवे के शो में एंट्री दिलाने के नाम पर कई लोगों को नकली प्रिंट किए हुए पास थमा दिए गए। इस बात से अनजान लोग जब इन कार्यक्रमों में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस पास के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं वो पास असल में नकली हैं। जानकारी मिलती पीड़ित और आयोजक ने MHE पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किंजल दवे वाले मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फाल्गुनी पाठक वाले मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 1000 नकली पास बरामद किया है, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सस्ते दामों में पास दिलवाने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस और आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार के लालच या बहकावे में न आए। MHB मध्ये एक FIR दाखल झाली होती, ज्यामध्ये आयोजकाकडून अशी तक्रार होती की त्यांची गरबाचे फर्जी पास प्रिंट करून कोणीतरी विकत आहे। लगेच पोलिसांनी ताबडतोब त्याच्यामध्ये ॲक्शन घेतला आणि खूप डिटेल चौकशीनंतर 4 आरोपीला त्याच्यामध्ये अटक केलेलं आहे। आरोपी अटक जो झाले आहे त्याचे नाव करण शाह, दर्शन गोहिल, परेश नेवरेकर आणि कविश पाटील असे आरोपी आहे। सगळे लोकल बोरीवली malaड याच भागाचे राहणारे आहे आणि त्याच्याकडून जवळपास 1000 डुप्लिकेट पास पण पोलिसाला भेटलेले आहे। त्यांना अटक करून पोलीस पुढची कारवाई त्याच्यामध्ये करत आहोत। अजून एक 2-3 दिवस अगोदर MHB पोलीस स्टेशनला अजून एक FIR दाखल झाली आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीकडून एका एजंटनी 5 लाख रुपये घेतले। ऑनलाईन तो अप्रोच झाला होता की तुम्हाला पास सीझन पास घेऊन देतो आणि त्याच्यानंतर पास पण दिले नाही, पैसे पण दिले नाही। ती पण FIR रजिस्टर आहे। पोलीस त्याच्यामध्ये पण चौकशी करत आहे आणि लवकर त्याच्यामध्ये पण आम्ही आरोपीपर्यंत पोहोचणार। सर्व लोकांना आव्हान आहे की जर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं कुठलाही आयोजन असो त्याच्यामध्ये जायचं आहे तर इतर अधिकृत वेबसाईट बरेच वेळा यांची असतात किंवा तिकीट काउंटरवरूनच तिकीट घ्यायचा, असे एजंट्सच्या थ्रू घेण्यामध्ये अशी चिटिंग होण्याचे चान्सेस होऊन जाते आणि जर कुठे कोणी अशी चिटिंगचा बळी पडला आहे तरी लगेच नियरेस्ट पोलीस स्टेशनला त्यांनी संपर्क केला पाहिजे। पोलीस नक्कीच त्याच्यामध्ये जो काय आहे मॅटर त्याची शोध घेते। पुलिस स्टेशन में कल एक FIR रजिस्टर किया गया था कि आयोजकों की तरफ से कि उनके शो के डुप्लीकेट पास बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया है और जो फैक्ट्स थे वो सही पाए गए और उसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने ताबे में लिया है। करण अजय शाह, दर्शन प्रवीण गोहिल, प्रवेश नेवरेकर और कविश पाटिल ऐसे 4 आरोपियों के नाम हैं। सभी लोकल बोरीवली malaड इसी एरिया के रहने वाले हैं। उनके पास से करीब 1000 बनावटी पास भी बरामद हुए हैं। हर किसी की पास की कीमत अगर टिकट के हिसाब से देखें तो 2,500-3 हज़ार पर पास की कीमत थी। तो ये एक अच्छी कार्रवाई पुलिस ने की है और इन आरोपियों को भी अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये दूसरा मैटर 2 दिन पहले रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने कि एक आरोपी ने उनको कांटेक्ट किया पासेज के लिए, बल्कि में 5 लाख लेकर अभी तक पासेज डिलीवर नहीं किए, इस तरह का कंप्लेंट प्राप्त हुआ है और वो व्यक्ति भी अनट्रेसेबल है। उस मामले की भी छानबीन पुलिस कर रही है और जल्दी वो भी डिटेक्ट होगा। पुलिस को लोगों को जो भी पास लेते हैं तो जो भी तो आजकल ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है बुक माई शो वगैरह या इतर जो भी हैं जो अधिकृत वेबसाइट आयोजक इशू करते हैं उनसे लेना चाहिए या वरना टिकट काउंटर से लेना चाहिए। एजेंट्स के थ्रू लेने में इस तरह की चीटिंग होने के वो फंस सकते हैं, इसका सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आप शो की जगह से बुकिंग काउंटर से लीजिए वरना ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिए। और अगर कहीं पर कोई इस तरह का अप्रोच होता है या कोई चीटिंग होती है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। 100% उसको ट्रेस किया जाएगा और आरोपी पकड़े जाएंगे। सबका अमाउंट का FIR रजिस्टर है। अच्छा। और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन 5 लाख का डिवीजन हो सकता है कितने पासेज उसमें करते हैं, बट 5 लाख का FIR रजिस्टर है। एक ही FIR है। नमस्कार, मेरा नाम नीरव घनश्याम मेहता है। मैं दुर्गा देवी नवरात्रि महोत्सव का अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये नवरात्रि पिछले 2 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गए साल भी किंजल दवे के साथ हमने ऑर्गेनाइज किया था, सुनील राणे हमारे जो आमदार है उनके माध्यम से, और इसी साल भी यहाँ सेम हमने आयोजित किया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि
हर साल नवरात्रि के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। यंगस्टर्स जो है पूरे साल के इस नवरात्रि के महोत्सव के लिए अपने किटी के लिए किटी में से थोड़े पैसे जमा करके ये नवरात्रि का महोत्सव को साझा करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर हमने जो टिकट्स का सेल्स के काउंटर रखे हैं, वहाँ से हमारा जो एक एक्स रेट रहता था, जो फर्जी की पास की, उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ। हमने टिकट्स के यहाँ जो काउंटर्स के जो रेट्स है हमारे, उससे एक्स रेट्स में मार्केट में कोई पासिस बिक रहे थे। तो हमको हमारे माध्यम से पता चला कि कोई डुप्लीकेट पासिस मार्केट में बेच रहा है। तो हमने हमारे एक ट्रेस लगाया, हमारे बंदों को भेजा एक एक्स अमाउंट लेके कि आप वहाँ पर जाओ और पासिस खरीदो। फिर उन्होंने वो पैसे लेके वो खरीदे और वो पासिस लिए और उनको पकड़ के लिए, क्योंकि हमने वो ऐसे पैसे कोई पासिस बेचे नहीं थे इतने सस्ते में। प्लस कैसे मालूम पड़ा कि वो पासिस में ना मोनोग्राम था, उसके फॉन्ट्स अलग थे, उनकी रिसीट सीरीज की रिसीट्स जो भी दी थी, नंबर्स थे, वो भी सब गलत थे। हम लोग ने फिर उनको पकड़ा। फिर हमने पुलिस स्टेशन में उनको कुडालकर साहब जो MHB पुलिस स्टेशन के सीनियर है, उनको जमा कराया, उनके ऊपर FIR दर्ज की। फिर उनके माध्यम से हमें पूरे जो आगे की जो चैनल थी, कल रात को सभी जन को 4 जन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ठीक। कल मैं स्वयं सुबह 4-5 बजे तक था, फिर 6 बजे आरोपी को लेके आए। एक तो कोई करण शाह का जो बंदा था, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, उसने ये सब पूरा स्कैम किया था जैसे हमको मालूम पड़ा। प्लस वो नाला सोपारा का रहने वाला था, फिर एक किधर का मनोरी का रहने वाला था, कोई कांदिवली में रहते थे। ऐसे 4 जन ये लोग का एक टोली था, जिन्होंने पहले से ये सब प्लान किया था कि हमें किंजल दवे के ये पासिस को हमको डुप्लीकेट करना है। जैसे हमको भी पता है कि हमारा जो नवरात्रि है वो बोरीवली की सबसे टॉप नवरात्रि है, तो पासिस इजीली अवेलेबल मिलते नहीं है, महंगे में मिलते हैं, तो ये हम फ्रॉड करके पैसे कमा ले। ठीक नहीं, ऐसे तो अभी तक हमको ऐसे कोई जानकारी पुलिस ने दी नहीं है। सिर्फ हमें इतना बताया कि ऐसे आरोपी को पकड़ के लेके आए जो आपके फ्रॉड किए। हम लोग ने पहले से ही जैसे हमको सैटरडे को मालूम पड़ गया था, तो हमने हमारी एक सिस्टम ही है, गए साल भी यही सिस्टम थी, इस साल भी सिस्टम है। हर एक पास के ऊपर, जैसे कि आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, हर एक पास के ऊपर एक बारकोड रखा है। ये हमारा मोनोग्राम है। बारकोड के हमने इधर पे स्कैनर्स रखे, जैसे कोई भी एंट्री करेगा तो वो स्कैन करेंगे तभी वो कोड खुलेगा, तभी उसको एंट्री मिलेगी। उसके अलावा उनको कोई एंट्री मिल ही नहीं सकती है। तो ये इन्होंने जो फर्जी पासिस बनाए थे, उसके बारकोड कभी खुलेंगे नहीं। जो भी मतलब हमारे को ऐसा कहना है कि आप एंट्री लोगे, अगर फर्जी पास आपके पास है तो आपका कोड जो स्कैन में है वो खुलने वाला ही नहीं है बारकोड। एक अंतिम सवाल, हज़ारों की संख्या में लोग इन 10 दिनों में आएंगे। जो लोग आपके शो में आना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, उनको क्या नसीहत आप देना चाहेंगे, किस तरीके से फर्जीवाड़े से जो है बचा जा सके? मेरे को पब्लिक को यही एक आह्वान है कि हमने हमारे ग्राउंड के बाहर हमारा जो टिकट काउंटर है वो हमने यहाँ पर रखा है। 12 तारीख से टिकट काउंटर यहाँ पर सेल्स का शुरू किया है। प्लस ऑनलाइन में हम बुक माई शो में भी हमारी टिकट्स मिल रही है। तो कोई भी हमारे दूसरे किधर भी ब्रांच हमने यहाँ पर भी कोई काउंटर्स नहीं खोले, तो कृपया सभी नागरिकों को यहाँ संदेश और रिक्वेस्ट है कि जो भी टिकटिंग और पासिस खरीदने हमारे काउंटर से ही खरीदे, बाहर किसी से भी खरीदे नहीं। वो सब फ्रॉड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि अभी तक इन्होंने और कितने पासिस छापे होंगे और कोई नया इसमें ट्रूप भी जुड़ा होएगा या शामिल होगा।